कोई सा बिल इतना अर्जेंट नहीं है जिसको रातों रात लाके ऑर्डिनेंस के माध्यम से थोपा जाए लोगों पे। और हजारों बिल पड़े हैं जो संसद में पेंडिंग है, जिन पे बहस नहीं हो रही, जिनको रखा नहीं जा रहा टेबल पे। ये बिल लाए गए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाए गए और सत्र बुलाया गया। सत्र बुला के इमीडिएटली बिना चर्चा किए, कोई आज पीछे परिपाटी बनी हुई है, सेलेक्ट कमेटी वहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड में डाल देते हैं, जहाँ पे एमपीज देखते हैं, तमाम दलों के एमपी होते हैं उसमें, पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसमें चर्चा होती है। चर्चा वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद वो टेबल पे लाया जाता। कोई प्रोसीजर अपनाया नहीं गया। आप तो प्रेस से जुड़े लोग हैं, जिस दिन वोटिंग हुई राज्यसभा में उस दिन मेजोरिटी थी नहीं वहाँ पे। बिना मेजोरिटी के, बिना वोटिंग के उसको पेश करके और उसको कर दिया गया। तो इनकी मंशा को दर्शाता है कि एजेंडा, अगर किसान का डर होता, किसान के प्रति आदर होता है इनके मन में, तो निश्चित तौर पे बिल बनाने से पहले एक डिबेट देश में होनी चाहिए। अच्छा सर, अभी आपका एजेंडा जो आगे का वो क्या रहेगा अपनी पार्टी को लेकर? हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारा सामाजिक संगठन है। उसी में भी आपके कोई एजेंडे तो होंगे, क्या आप करना चाह रहे हैं? ये है कि हम अपने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खिलाफ लड़ें। जो मुख्य हम मानते हैं, नशाखोरी जो नौजवान में बढ़ रही है, जो दहेज प्रथा है, जो दिखावा बढ़ रहा है, ये हमारे समाज का मूल स्वरूप नहीं है। अपने बच्चों को एहसास कराएं और रोकें, और जो हमारा मूल कैरेक्टर था, पंजाब की जो पहचान थी जो नौजवान की, उनको सही राह पे ला के उस पहचान को कायम करें। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, उनको उस तरह से, किस तरह से हम उनको मोटिवेट करें, अच्छे स्कूल और कॉलेजेस जो हैं उनमें किस तरह से जाएं, उनका निर्माण कराएं, अपने स्तर पे, समाज के स्तर पे वो बनाएं। आर्थिक तौर पे बच्चों को गाइड करें कि आज के समय में किस तरह खेती को छोड़ के किस तरह के काम धंधे में, जो हमारे कृषि से संबंधित काम है, गांव में एग्रो बेस जो इंडस्ट्री है वो लगाई जाए, बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए उसमें, और इन सब एजेंडों को लेकर हम काम। आपको नहीं लगता 4 साल के करीब हो गया पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी हुई और आपका जाट महासंगठन पीछे जा रहा है? बेसिक मैं तो कह रहा हूँ कि 4 साल में कुछ नहीं हुआ, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। एक अध्यक्ष हमारे जो थे वो निष्क्रिय रहे 4 साल, काम नहीं कर पाए, काम नहीं किया उन्होंने। वो परिस्थिति उनकी अपनी है कुछ जिनकी वजह से, लेकिन वो समाज हित में नहीं था जो भी हुआ है, और समाज ने ये निर्णय लिया कि वो नहीं काम कर पा रहे हैं, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश में नियुक्त किया जाए, जिसके माध्यम से जो सामाजिक गतिविधियाँ उनको बढ़ाया जाए। ये निर्णय लेके आज हमने एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की है। ठीक है। और क्या क्या मुद्दे थे आपकी मीटिंग? आज की जो मीटिंग थी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की, ऑल इंडिया जाट महासभा की, उसमें सबसे जो मुख्य मुद्दा था वो तो संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, सक्रिय किया जाए। लोग ये महसूस कर रहे थे कि पिछले 4 साल से संगठन निष्क्रिय, संगठन कमज़ोर हुआ, तो उसको रिवाइव किस तरह से करें, इस पे चर्चा हुई। संगठन लोगों ने अपने सुझाव दिए। हमारा जो मुद्दे हैं उनको लेके किस तरह से समाज में बढ़ा जाए, और सबका ये एक मत था कि जब तक हम एक मजबूत संगठन नहीं बनाएंगे तब तक मुद्दों को लेके जो है समाज के बीच में जाना संभव नहीं है। लोगों की ये शिकायत थी कि पिछले 4 साल में जिस सक्रियता से काम होना चाहिए था प्रदेश में हुआ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष अपनी निजी व्यवस्था के चलते, राजनीतिक व्यवस्था के चलते समय नहीं दे पाए, तो लोगों के सुझाव पे अमल करते हुए कि प्रदेश में कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। आज हरपाल सिंह जी हरपुरा को प्रदेश में, पंजाब प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उनको अधिकृत किया गया कि वो संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो बदलाव करना आवश्यक हो वो बदलाव वो कर सकते हैं, और जो सेल जो बने नहीं हैं, महिला विंग, यूथ विंग, उनका गठन कर सकते हैं। ये तमाम अधिकार उनको दिए गए और उनको कहा गया कि आने वाले जिलों में मीटिंग करें वो आने वाले 2 महीने में, और उसके बाद एक प्रदेश स्तर का बड़ा सम्मेलन पंजाब में कराएं, जिसके माध्यम से जो हमारी मांग जाटों को ओबीसी में शामिल किया जाए उसको मजबूती से उठा के पंजाब सरकार तक पहुंचाएं। ये दायित्व उनको दिया गया है। और इसके साथ साथ आज चर्चा हुई, ये जो 3 विधेयक आए हैं, क्योंकि जाट 100% किसान थे,
तो जाट महासभा उसमें हालांकि पहले से लगे हुए हैं, लेकिन आज फिर उस पर चर्चा हुई कि जाट महासभा उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाए। जो संगठन के लोग हैं, जहाँ भी किसान आंदोलन में जिस तरह की भी आवश्यकता है लोगों को जोड़ने की या दूसरी चीज़ों को लेकर, तो वो अपना पूरा सहयोग उस आंदोलन में दें। जो खेती कानून को लेके केंद्र सरकार ने बिल बनाए थे, जो पास किया है, उसके विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार द्वारा तो कोई सुनवाई नहीं जा रही उनकी। दिल्ली में क्या हो गया कि दिल्ली सरकार का एक एटीट्यूड बन गया, किसान उसके एजेंडे से बाहर है। उन लोगों ने पूंजीपतियों के दिशा निर्देश पे ये कानून बनाए और पूंजीपतियों का वर्चस्व किस तरह से खेती में हो, किस तरह से वो काबिज हो, वो मॉडल जो अमेरिका और यूरोप में है। आप अमेरिका में केवल जो फैमिली फार्मर है वो 1% से कम है। 99% भूमि जो है वो कंपनियों के माध्यम से वहाँ खेती की जाती है, किसान नहीं कह सकते उनको। वहाँ पे फैमिली फार्म डिफेंडर एक एसोसिएशन बनी हुई है कि पारिवारिक खेती और किसान को बचाया जाए। वो हालात यहाँ पे हिंदुस्तान में पैदा हो जाएंगे अगर ये जो बिल आए हैं तीनों चले तो। वो ही कॉरपोरेट फार्मिंग की जो बात है इनके दिमाग में, किस तरह से इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को वो स्पेस दिया जाए। आप उन बिलों को देखें, तीनों बिल को रिलेटेड हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो आपका मंडी का बिल है या वो एसेंशियल कमोडिटी का है या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, को रिलेटेड हैं सारे। और एक षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा, हिंदुस्तान को यूरोप बनाना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता कि यूरोप की स्थिति और हिंदुस्तान की स्थिति में फ़र्क है। हिंदुस्तान में दिल्ली की पॉपुलेशन, चंडीगढ़ की पॉपुलेशन जैसे देश हैं, उनकी नीतियाँ अलग बनती हैं। जहाँ पे 135 करोड़ का देश और जिसमें 80% लोग खेती करते हैं और जिनकी होल्डिंग जो है वो एकड़ों में है, उनको कंपेयर कर रहे हैं हजारों हेक्टेयर के किसान नहीं है, कंपनियों के माध्यम से। मैं ब्राज़ील गया था, वहाँ पे एक किसान कह रहे थे वो क्या ये किसान है, उसकी जो होल्डिंग थी वो 1,13,000 हेक्टेयर थी। बैठक में प्रदेश के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के और अधिकांश जिलों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। उसमें चर्चा हुई कि संगठन को की स्थिति क्या और संगठन में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, किस तरह से भविष्य में संगठन को प्रदेश में मजबूत किया जाए। इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ऑल इंडिया जाट महासभा का जो एजेंडा सोशल इवल्स को समाज से ख़त्म करने का, समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को किस तरह से उन्नति, एक अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दी जाए, किस तरह से समाज आर्थिक तौर पे मजबूत हो और किस तरह से समाज में समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखा जाए, ये तमाम विषय लेके हमने आज चर्चा की। सभी ने अपने सुझाव दिए। आरक्षण जो नौरोज्जा में मिला हुआ ओबीसी के तहत पंजाब में भी वो जाट जो उस पैरामीटर में आते हैं उनको आरक्षण मिले, इस बात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। ये जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनकी अध्यादेशों की वजह से पूरी आने वाले समय में पूरी खेती किसानी और किसान बर्बाद होने वाला है। इसमें किस तरह से जाट महासभा अपनी सक्रिय भूमिका निभाए, ये तमाम विषय आज हमने चर्चा की। समाज के तमाम लोगों ने, सबने ये सहमति जताई कि आरक्षण का जो एक योजनाबद्ध तरीके से प्रदेश में आंदोलन चलाया जाए। आज जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसमें सक्रिय तौर पे जाट महासभा अपनी भागीदारी निभाए और तमाम जो
इश्यूज हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना बनी कि जिलेवार जाट महासभा की बैठक होगी। हर जिले में जहां इकाई निष्क्रिय है वहां नई नियुक्तियां की जाएंगी। भविष्य में एक मजबूत संगठन का स्वरूप जाट महासभा का दिया जाएगा। इस विषय पे चर्चा हुई और ये तय हुआ कि इस सारे कार्य कर ये चर्चा में आया कि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो व्यस्त होने की वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। तमाम लोगों ने एक मत से एक राय से ये कहा कि एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए और सरदार हरपाल सिंह जी हरपुरा का नाम सर्वसम्मति से तय किया गया। उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई कि वह आने वाले समय में पूरे प्रदेश में घूम के एक मजबूत संगठन खड़ा करेंगे और ये जो हमारी मांगे हैं आरक्षण की, इसको चंडीगढ़ तक पहुंचाएंगे। ये जो किसान आंदोलन है इसमें किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, उस कार्य को करेंगे। हरपाल जी को अधिकृत किया गया है कि वो जहाँ निष्क्रिय संगठन है वहाँ पे पदाधिकारी बनाएं, उनकी जगह नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करें और जो विभिन्न सेल हैं, युवा विंग, महिला विंग या और जो विंग हैं, तमाम विंग्स हैं, उनका गठन करके एक मजबूत संगठन का स्वरूप प्रदेश में दें। ये आज की मीटिंग में तय हुआ। एक सवाल है मेरा, आपके नेशनल प्रेसिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह है फिलहाल। हाँ जी। तो आप कह रहे हो कि हम बाकी स्टेटों में आरक्षण जो है वो ओबीसी में लागू है, तो आपके नेशनल प्रेसिडेंट इज नॉट अवेयर कि पंजाब में तो इसको भी लागू करना पहला काम है उनका, अब तो 4 साल में। मेरे ख्याल से जो बिना रोए माँ भी दूध नहीं होती है और समाज की तरफ से जो जिस तरह से मांग की जानी चाहिए, मेरी बात को मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को और जवाब आपकी बात का ही दे रहा हूँ कि जो कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या कोई नेता होता है वो पब्लिक का मूड देखता है, पब्लिक का वो देखता है कि उसकी डिमांड किस तरह से है। और कैप्टन साहब के बनने के बाद जाट महासभा की तरफ से या जाटों की तरफ से कोई पंजाब में ऐसी मीटिंग या ऐसी मांग नहीं उठी है। जब ये हमारे समाज के लोग अपनी मांग को उठाएंगे उसके बाद कैप्टन साहब की भूमिका शुरू होगी, तब हम कैप्टन साहब को देखेंगे उनका रुख क्या है हमारे प्रति। बात है कि बाकी स्टेट्स में तो लागू हो चुका है, बाकी स्टेटों में आंदोलन चले, हमने 10-10 लाख लोग। नहीं, यहाँ तो आंदोलन की जरूरत नहीं है, यहाँ तो खुद मालिक है। मांग तो माननी पड़ेगी। मांग करने वाले नहीं हो, पास करने वाले भी हो। ऐसा क्या ये मांग करने वाले भी हो, वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, जाटों के नहीं है। नहीं, वो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, पंजाब प्रदेश के हैं, अकेले जाटों के नहीं है। जब कोई भी हो, हम ये थोड़ी है कि हम जाट हैं वो जाट हैं, उस बात का एडवांटेज हमको मिल गया बिना मांगे कैप्टन साहब हमको दे देंगे। प्रेसिडेंट वही है हमारे, लेकिन अभी तो समाज ने मांगा ही नहीं है। डेमोक्रेसी में एक मांगने का तरीका होता है, वो तरीका हम अपना लें, फिर कैप्टन साहब को देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम जो है अभी तक 4 साल में जाटों ने अपनी कोई भी डिमांड कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास नहीं रखी है। ये कहने का मतलब नहीं रखी है। वैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कभी ऑफिशियली मीटिंग दी है? ऑफिशियली मीटिंग तो समाज की होती रहती है, नहीं वैसे नहीं चलती रहती है, जैसे दिल्ली में हम दिल्ली के सदर पे होती रहती है। और मैंने कहा कि पंजाब का जो संगठन था, हमारे अध्यक्ष जी की पता नहीं क्या पारिवारिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है, पंजाब के सदर पे मीटिंग नहीं हुई। आज ये पंजाब में उनके MLA बनने के बाद पहली मीटिंग हो रही है। तो हम समाज ने ये महसूस किया कि उनके भरोसे ये काम नहीं हो पा रहा, तो एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए जो इस काम को उठा सके। तो वो जिम्मेवारी हरपाल जी को सौंपी गई है। तो इससे आपको नहीं लगता 4 साल में संगठन आपका पंजाब में कमजोर हुआ? निश्चित तौर पे आदमी अगर इस तरह से संगठन का कार्यशैली रहे तो कमजोर होता है, कमजोर हुआ कहीं ना कहीं। हमारे लोगों में एक निराशा आई, जो बहुत उत्साह था, निराशा आई, और उसी निराशा को दूर करने के लिए और जो हमारा एजेंडा उसको मजबूती से लेकर समाज में बढ़ने के लिए दोबारा आज इकट्ठा हुए हैं और ये तय किया है कि जनवरी में एक बड़ा सम्मेलन
हम करेंगे। और जिस ये हमारी मुख्य मांग है कि जो किसान आंदोलन है इसमें तो कल से ही लग जाएंगे, पहले भी लगे हुए हैं हम लोग। उसमें सीएम आएंगे निश्चित तौर पे मतलब प्रदेश का होगा तो कोई आवश्यक नहीं है सीएम का आना, राष्ट्रीय संगठन में बाध्य होते हैं, उनकी प्रेजेंस जो है कंपलसरी होती है। लेकिन उनको मजबूती दें, ये तमाम लोगों ने अपने विचार साझा किए और चर्चा की, एक आगे की कार्य योजना बनाई हमने। आरक्षण, जाट आरक्षण जो देश के 9 राज्यों में पहले से प्रदेश स्तर पे मिला हुआ है, पंजाब में भी पिछली सरकार में कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास करके ये बात की थी कि जाटों को पंजाब में भी आरक्षण दिया जाए। वो मामला अभी पेंडिंग है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा हुई और ये तय पाया गया कि रोए बिगर तो माँ भी दूध नहीं देती है। वो कहीं ना कहीं समाज की कहो या संगठन की कहो, ये कमजोरी है। जिस तरह से आवाज़ हमको उठानी चाहिए थी और मांग करनी चाहिए थी, हम कहीं ना कहीं उसमें कमज़ोर रहे हैं। तो दोबारा से जिला स्तर पे तय किया गया कि जिला स्तर पे जाट महासभा की मीटिंगें की जाएंगी, समाज को इकट्ठा किया जाएगा और सरकार से ये पुरजोर मांग की जाएगी कि ये हमारा हक है। पिछले बहुत साल से 25 साल से हम अपनी जिसके हम हकदार हैं उस सुविधा से वंचित हैं, आरक्षण हमको दिया जाए। चर्चा की गई कि सामाजिक कुरीतियाँ जो नशाखोरी और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ हम में आई हैं उनको कैसे दूर करें, और शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज पिछड़ रहा है उनको किस तरह से जो है दोबारा से अपने बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके शिक्षा में आगे बढ़ाएं, मजबूती दें, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाएं। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई। और आज जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो विधायक बनने के बाद उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा तमाम संगठन के पदाधिकारी महसूस कर रहे थे। तो निर्णय ये आज लिया गया कि प्रदेश अध्यक्ष की मजबूरी को देखते हुए संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है और जो इस सारे काम की अपनी रहनुमाई में चला सके। तो हमारे जो सरदार हरपाल सिंह हरपुरा हैं उनको प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो भविष्य में इस सारी चीज़ को देखेंगे। उनको अधिकृत किया गया है, वो जो पदाधिकारी निष्क्रिय हैं या जहाँ पे पदाधिकारी नहीं है वो नियुक्त करेंगे। वो युवा जाट महासभा की कार्यकारिणी का गठन करेंगे, महिला विंग का गठन करेंगे और समाज के जो अन्य वर्ग हैं उन तमाम में गठन करके और एक मूर्त रूप देंगे। और जनवरी में हम एक बड़ी मीटिंग पंजाब प्रदेश स्तर की जनवरी में करेंगे, जिसमें सारा समाज इस मांग के साथ एकत्रित होगा और हम पंजाब सरकार से मांग करेंगे कि ये हमारा जो हक है जिससे वर्षों से हम वंचित हैं वो हमें दिया जाए।